जिनको मरना है वो ध्यान पूर्वक सुने, जो अमर हैं वो ना सुने। हाँ, जितने लोग यहां बैठे हैं जो अमर हैं वो ना सुने, पर जिनका पक्का है, अच्छा ये पक्का नहीं है कि कब जाना है, पर जाना पक्का है, तो उपाय बताया परीक्षित जी को सुखदेव जी ने। राजा सुनो, 4 अभ्यास डालो। कितने? बोलो बोलो, जोर से बोलो। कौन कौन? जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिया। पहला, आसन को जीतो, एक आसन पर बैठना सीखो। हमने कई लोग देखे हैं बैठ जाते हैं तो मगरमच्छ जैसे खिसकते रहते हैं, कभी यहां खिसकेंगे, कभी वहां घुसकेंगे, कभी ये देखेंगे, कभी देखेंगे है पड़ोसी आया कि नहीं, कभी किसी के बाल तानेंगे, कभी ये चेयर बदलेंगे, कभी वो चेयर। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ऐसी जगह बैठे जहां टीवी पे हम आते ही रहे। हमें कई बार इतनी हंसी आने लगती कि एक काम करें, इसी को मंच पे बैठा दें कि ले बेटा तेई देख टीवी पे। हाँ हाँ, तो उपाय क्या बताया परीक्षित जी को? पहला, जितासनो, आसन को जीतो, जितनी देर बैठ सको उतना बेहतर। दूसरा, जित श्वासो, श्वास को जीतो। महाराज श्वास को कैसे जीते? श्वास अंदर जाए राम, बाहर आए राम, ऐसी आदत डालो। पूछो क्यों? श्वास श्वास सुमरन करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना हो। है क्या ठिकाना, ये श्वास लौट कर आए ना आए, और सुनो कब टिकट कट जाए कोई ठिकाना। कुछ लोग हमें मिलते, हम कहते भजन करो। महाराज लड़का की शादी हो जाए फिर भजन करेंगे, बाबा ही बनना है, पर करना क्या? लड़का की शादी हो गई अब तो भजन करो। महाराज लड़का की तो शादी हो गई, थोड़ा पोता का मुंह देख लें फिर बाबा बनेंगे। सुनो, ये क्रम चलता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, ये माया है, चलती रहती है। और एक चेला को हमने कहा कि तुम जो है भजन करो, महात्मा बन जाओ। बोले महाराज पोता का मुंह देख लें। अब पोता हो गया, और पोता जैसे ही हुआ वो भी गोद में बैठ के कहने लगा बाबा 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 बाबा। तो हमने कहा अब तो तुम्हारा पोता भी चिल्ला रहा बाबा बाबा। बोले गुरुजी इसीलिए तो हम दुविधा में हैं, तब तो बाबा नहीं बने। हमने कहा क्यों? बोले महाराज बेटे का बेटा गोद में बैठता है तो बाबा बाबा कहता, लेकिन जैसे ही बेटी का बेटा गोद में बैठता है तो वो कहता नाना 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 नाना। अब समझ में नहीं आता किसकी बात माने। हम कहा किसी की मत मानो, जमराज की मान लेना। जय बजरंगबली की। तो उपाय क्या? जितासनो, जित श्वासो, श्वास को जीतो। तीसरा उपाय, जित संगो, संगत बढ़िया रखो। कौन सी संगत? जितने युवान बच्चे बैठे हैं कान खोलकर सुन लो। भगवान के भक्त की संगत करोगे तो देवालय जाओगे, बिगड़े की संगत करोगे तो मदिरालय जाओगे। अब आपको निर्णय लेना है किसकी संगत करना है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और चौथा उपाय, जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतो। इंद्रियां क्या है? नाक, आंख, कान, मुख, हाथ, ये इंद्रिय हैं, इनको जीतो। कानों से भगवान का भजन सुनो, नाक से बढ़िया सुगंधी लो, मुख से बढ़िया भगवान का नाम लो। लेकिन हम लोगों ने सब उल्टा कर दिया, कानों में ब्लूटूथ लगा करके ढिमचुक ढिमचुक सुन रहे हैं, फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए ठटरी के बरे है। और सुनना क्या चाहिए? भगवान का भजन, भगवान की मधुर मधुर कथाएं, भगवान की लीलाएं सुननी चाहिए। पर कान का भी दुरुपयोग कर लिया। मुख, मुख का क्या सदुपयोग है भैया? मुख का सदुपयोग गालियां नहीं है, भगवान का नाम संकीर्तन है। बोलो सीताराम।